अक्सर हम सोचते हैं कि हकीकत और कहानियों के बीच एक साफ लकीर होती है, लेकिन क्या हो अगर वो लकीर धुंधली पड़ जाए। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, राजमार्ग पर उस महिला की। ये थे एक ट्रक ड्राइवर राजेश कुमार पटेल के आखिरी अधूरे शब्द। जी हाँ, कुछ ऐसे शब्द जिन्होंने एक आम से दिखने वाले एक्सीडेंट की जांच को एक बेहद डरावने रहस्य में बदल दिया। सोचिए, जुलाई की एक चिपचिपी गर्म दोपहर, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाज, मतलब रोज जैसा ही माहौल था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था जब तक कि वो हादसा नहीं हुआ। ये किसी भी अनुभवी ड्राइवर का सबसे बुरा सपना होता है। ड्राइवर थे राजेश कुमार पटेल, जो बेबसी से स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहे थे, पर वो भारी भरकम ट्रक अब उनके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो चुका था। तो हुआ ये कि ट्रक ढलान पर तेजी से नीचे की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में जो भी गाड़ियां थीं वो घबराकर इधर उधर हटने लगीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो बेकाबू ट्रक पूरे 3 किलोमीटर तक 20 से ज्यादा गाड़ियों को रौंदता हुआ चला गया और फिर जाकर रुका। जरा उस मंजर की भयावहता को महसूस करने की कोशिश कीजिए। चारों तरफ लोहे के मुड़ने की आवाजें, शीशों के टूटने की कर्कश ध्वनि, और इन सब के बीच गूंजती डरी सहमी चीखें। गाड़ियां एक दूसरे पर ऐसे चढ़ गई थीं जैसे माचिस की डिब्बियां हों। और जैसा हर हादसे में होता है, इसकी भी एक बहुत भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। 58 साल की अनीता एकांडे ने अपनी जान गंवा दी। 2 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें एक 9 साल का बच्चा भी था, और 20 से ज्यादा लोग तो घायल थे ही। तो इस तबाही के बाद जाहिर है जांच शुरू हुई, और पहली नजर में अधिकारियों को जो कुछ भी मिला वो काफी सीधा साधा लग रहा था। ड्राइवर राजेश कुमार पटेल, उन्हें कोई चोट तो नहीं आई थी, पर वो गहरे सदमे में थे। जब उनका अल्कोहल टेस्ट हुआ तो वो नेगेटिव आया, और सबसे जरूरी बात, इन्वेस्टिगेटर्स ने इस बात की पुष्टि कर दी कि ट्रक के ब्रेक सच में फेल हो गए थे। तो ऑफिशियल तौर पे केस बंद कर दिया गया। ये एक दुखद हादसा था जो एक मैकेनिकल फेलियर की वजह से हुआ। एकदम सिंपल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है ना। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम हकीकत की दुनिया से बाहर निकलकर एक ऐसी कहानी में कदम रखने जा रहे हैं जो सालों से इन अंधेरी सड़कों पर कानों कान सुनाई जाती रही है। इस एक्सीडेंट के होने से बहुत पहले से ही ट्रक ड्राइवरों के बीच एक कहानी काफी मशहूर थी। एक औरत की कहानी जो सफेद साड़ी पहने आधी रात को मदद के लिए हाथ दिखाती है, और जैसे ही कोई गाड़ी उसके पास पहुंचती है वो हवा में गायब हो जाती है। और बस यहीं पर उस दिन की वो त्रासदी एक आम हादसे से कहीं ज्यादा बड़ी बन जाती है। यहीं पर हकीकत और ये पुरानी कहानी एक दूसरे से आ टकराती हैं। देखिए, एक तरफ तो हमारे पास ऑफिशियल रिपोर्ट है, ब्रेक फेल हुए, हादसा हुआ, सीधी सी बात। और दूसरी तरफ हमारे पास हैं ड्राइवर के वो अधूरे परेशान करने वाले शब्द और सड़क पर किसी अपशकुन की दबी दबी सी बातें। और देखिए, ये सिर्फ ड्राइवर की बात नहीं थी। कुछ दूसरे गवाहों ने भी बाद में ये बताया कि टक्कर शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने एक औरत को हाईवे पर भागते हुए देखा था, सफेद कपड़ों में, एक झलक जो उस अफरा तफरी में कहीं खो गई। और अचानक वो पुरानी कहानी अब उतनी पुरानी नहीं लग रही थी। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सब सिर्फ एक भयानक इत्तेफाक था, या फिर उस दिन सड़क पर कुछ और भी मौजूद था, कुछ ऐसा जिसे शायद हम कभी समझ ही नहीं सकते। खैर, सच्चाई जो भी हो, इस एक घटना ने एक बात तो तय कर दी। इसने उस पुरानी लोक कथा में एक नई और ज्यादा डरावनी जान फूंक दी। उस रात जब हाईवे से मलबा हटाया जा रहा था, तो ड्राइवरों और वहां के लोकल लोगों के बीच सफेद साड़ी वाली महिला की कहानी पहले से कहीं ज्यादा यकीन के साथ सुनाई जा रही थी। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उस दिन की त्रासदी का हिस्सा बन चुकी थी। ये दिखाता है कि कैसे एक मॉडर्न मिथ एक नई किंवदंती जन्म लेती है। एक पुरानी कहानी लीजिए, उसमें एक असली भयानक हादसा जोड़ दीजिए, और फिर कुछ गवाहों के ऐसे बयान मिलाइए जो पूरी तरह साफ ना हो, और नतीजा एक ऐसी कहानी जो उस जगह की पहचान से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाती है। ये जो बात है ना, ये इस घटना के गहरे साइकोलॉजिकल असर को दिखाती है। वो महिला असली थी या किसी डरे हुए मन का वहम, ये शायद मायने नहीं रखता। उसकी कहानी आज भी उस सड़क पर गूंजती है। तो आखिर उस जुलाई की दोपहर को मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुआ क्या था? शायद हम कभी भी पूरे यकीन के साथ ये नहीं जान पाएंगे, और शायद
यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा परेशान करने वाली बनाती है।